सो अब जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा, और ये कई बार बोर्ड में आ चुका है। वो ये कहते हैं कि डायग्राम के साथ बताइए कि अमीबा का न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, हमसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि भाई अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन है यानी मोड ऑफ टेकिंग फूड, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, अमीबा के अंदर, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा है, तो उसके अंदर किस तरह न्यूट्रिशन होता है वो हमसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो भाई इसमें सबसे पहले अमीबा के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के स्टेप्स देखते हैं। अब आपको पहली बात पता होना चाहिए कि अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम, इन दोनों के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक के अंदर भी होलोजोइक टाइप न्यूट्रिशन इनके अंदर होता है, यानी डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। तो भाई जरा देखें, ये तो हमारे प्रोटिस्टा है ना, एनिमल्स में तो होलोजोइक होता ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई न्यूट्रिशन जो है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स होता है बेटे, वो होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब है बॉडी में फूड को एंटर कराना। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहला स्टेप्स है इंजेशन। इंजेशन, ओके। सबसे पहले फूड को बॉडी के अंदर डालते हैं, क्योंकि होलोजोइक के अंदर तो डाइजेशन अंदर होना है ना, तो इंजेशन होता है। जब इंजेशन हो चुका होता है यानी बॉडी के अंदर फूड आ गया, उसके बाद उस फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और कितना ब्रेक डाउन करें भाई, भाई इतना ब्रेक डाउन करें कि वो बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर एब्जॉर्ब किया जा सके, इतना ब्रेक डाउन। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का मतलब क्या है, इतना ब्रेक डाउन कि वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर चली जाए। ठीक है, सो हमारे पास इंजेशन होता है, डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना। इंजेशन का मतलब है बॉडी के अंदर एंटर करना। ठीक है, टेक इन, अंदर डाला, फिर उसे ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसका हमारा काम क्या है, एब्जॉर्व करना। ठीक है, एब्जॉर्व भी तो करेगी हमारी बॉडी, उसको एब्जॉर्व करेगी। ठीक है, वो जो न्यूट्रिएंट्स, जो ग्लूकोज और जो अमीनो एसिड आपने खाने में खाए थे उसको आप एब्जॉर्व करोगे। अब एब्जॉर्व करने के बाद बॉडी का अपना काम है, मैं इसे जरा अलग स्टेप्स में ले रहा हूं। ठीक है, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन एक वर्ड होता है, एसिमिलेशन, यानी आपने जो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब कर लिया है, जो अमीनो एसिड एब्जॉर्ब कर लिया है, उससे आप अपने प्रोटीन्स बना रहे हो। अपने, एसिमिलेशन का मतलब है उसे अब आप यूज कर रहे हो, अब आप उसे यूज कर रहे हो। ठीक है, और हमारे पास एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, ईजेशन। ईजेशन यानी जो फूड का पार्ट हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं कर पाई, एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, उसे बाहर फेंकना पड़ेगा। सो अनडाइजेस्टेड पार्ट को बाहर फेंकना, दैट इज इजेशन। एंड दिस इजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन में क्या होता है, एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक वेस्ट को आप बाहर फेंकते हो। मेटाबॉलिक वेस्ट कहाँ आता है, एसिमुलेशन प्रोसेस में, यानी जो अमीनो एसिड को आप यूज कर रहे थे एसिमुलेशन प्रोसेस में। ठीक है, जो भी टूट फूट हुई, वहां से जो वेस्ट आया उसको निकालना इज एक्सक्रीशन। बट डाइजेशन के अंदर बेटे, जो चीज डाइजेस्ट नहीं हुई, जो चीज एब्जॉर्ब नहीं हुई, उसको निकालना बॉडी से इजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में एनस से हम जो निकालते हैं वो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे। जो यूरिन निकलता है उसे एक्सक्रीशन कहेंगे। तो अब होता क्या है बच्चे, डायग्राम तो फटाफट बना देते हैं, प्रॉब्लम ये आती है, प्रॉब्लम क्या आती है भाई, प्रॉब्लम ये आती है कि वो इन स्टेप्स को लिखते नहीं हैं और इसलिए मार्क्स कट जाते हैं। जरा देखिए हमने क्या करना है, तो बेटे सबसे पहले हमें अमीबा बनाना है। अमीबा की कोई शेप नहीं होती, बना दिया अमीबा, पर अमीबा के अंदर न्यूक्लियस तो बनाओगे,
है ना। तो हमने ये अमीबा के अंदर क्या बनाया, अमीबा के अंदर ये न्यूक्लियस बनाया, ये साइटोप्लाज्म बनाया। अब ये एक फूड पार्टिकल है, ये एक फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल। अब अमीबा के अंदर कोई सेंस नहीं है फूड पार्टिकल की, पर मान लिया ये इसके पास पहुंच गया, तो ये क्या बनाएगा, इसकी बॉडी के अंदर सूडोपोडिया, सूडोपोडिया जो है जनरेट होंगे, यानी इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये जो है वो इस तरह सूडोपोडिया बनाएगी। सूडो यानी झूठे, पोडिया यानी हाथ पैर, सूडोपोडिया बनाती है और इस फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर देती है। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, ये जो सूडोपोडिया है ये दोनों तरफ से फ्यूज हो जाएंगे, ओ हो, और ये फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये फूड पार्टिकल अब कहलाएगा फूड वैक्यूल। अब क्या कहलाएगा, फूड वैक्यूल। अब बॉडी के अंदर आ गया है, अब क्या होगा भाई, अब हमारी बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम है वो इस फूड वैक्यूल के अंदर पहुंच जाएंगे और इसे तोड़ेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और तोड़ने को आप क्या कहते हो, डाइजेशन। तो फूड वैक्यूल के अंदर ये पार्टिकल क्या क्या होगा, डाइजेशन होगा। ये जो पार्टिकल था ये डाइजेस्ट हो रहा है, यहाँ पर एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, और जो जो भी चीज़ है उसको पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि अब तो इसमें एक ही सेल है, तो जो ग्लूकोज बना, जो मिनरल्स बने वो डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेल जो है उसे यूज करेगी, वो अलग बात है, बट मान लिया जो चीज़ अनडाइजेस्टेड थी, ठीक है, अनडाइजेस्टेड, ये तो न्यूक्लियस है, जो अनडाइजेस्टेड चीज थी उसको फेंका जाएगा, उसको फेंका जाएगा। तो ये अनडाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड मटेरियल को फेंका जा रहा है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई भाई अमीबा के होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, स्टेप्स का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन है तो सबसे पहले ये जो स्टेप है उसे आप कहेंगे इंजेशन, क्योंकि बॉडी ने फूड को बॉडी के अंदर डाला है। इंजेशन के बाद क्या हुआ है, यहाँ पर डाइजेशन हुआ है, क्योंकि बॉडी ने एंजाइम से इसे डाइजेस्ट किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ है। अब एब्जॉर्प्शन तो हम, एक ही सेल है बेचारी, एब्जॉर्प्शन के नाम पे मटेरियल का डिफ्यूजन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ईजेशन हो रहा है, ईजेशन हो रहा है। अब आपने न्यूक्लियस का नाम भी दिया है, स्यूडोपोडिया का नाम भी दिया हुआ है, और आपने इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन, ठीक है, इंजेशन और इजेशन, ये सारे स्टेप्स भी लिखे हैं। अब हम कह सकते हैं आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा जो है वो समझाया है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब अमीबा से ही दो शब्द आते हैं न्यूट्रिशन में। पहली बात तो वो होता है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस आपने नाइन्थ में पढ़ा था, और एक था पीनोसाइटोसिस, साइटोसिस, ठीक है। सो भाई जब सॉलिड फूड को कोई अमीबा बॉडी के अंदर लेता है उसे आप फैगोसाइटोसिस कहते हो, और जब लिक्विड फूड को, लिक्विड मटेरियल को बॉडी के अंदर लेता है तो उसे पीनोसाइटोसिस कहते हो। ध्यान रखो, फैगोसाइटोसिस और पीनोसाइटोसिस, ये जब जब ये स्यूडोपोडिया बना और यहां से ये फ्यूज हुआ होगा, तो बेटे इसमें एनर्जी लगी होगी, एनर्जी लगी होगी, ये बिना एनर्जी के काम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस न्यूट्रिशन में एनर्जी लगी है, ठीक है। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस हुई। एक्टिव क्यों, मतलब एक्टिव आप पता है, एक्टिव का मतलब है एनर्जी लगी है, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या पढ़ा, पहले स्टेप में हमने अभी ये पढ़ा कि किस तरह अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, ठीक है।